आज मैं आपको लोअर बैक पेन से निजात हासिल करने के लिए 3 अहम एक्सरसाइजेज के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनको करने से हम मुकम्मल तौर पर लोअर बैक पेन के मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको डिटेल के साथ स्पेसिफिकली बताया था कि अगर आपको बैक पेन हो या नेक स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कोई इशू हो या आपको अपर बैक पेन हो या लोअर बैक पेन हो, इन तीनों के अंदर तकरीबन एक जैसे ही सिम्टम्स होते हैं। तो लोअर बैक पेन की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा बैठकर वर्क करते हैं या बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा झुककर काम करने वाले हजरात होते हैं, और या अगर बात की जाए कि जो लोग जिम करते हैं, जिम करने के दौरान बहुत ज़्यादा जो है वो वेट उठाते हैं, उसकी वजह से उनको लोअर बैक पेन के लोअर बैक जो पोर्शन है उसके अंदर पेन स्टार्ट हो जाती है। तो लोअर बैक पेन की और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। जिस तरह के अगर जिक्र किया जाए तो हमारा जो पेल्वस जॉइंट है, पेल्वस जॉइंट के बिल्कुल ही साथ अगर ऊपर वाली साइड पे हम जाएं तो L1, L2, L3, L4 और L5 का जो है वो हमारा एक स्पाइनल एक सिस्टम चलता है। उसके बिल्कुल ही साथ हमारे एक कोर मसल्स होते हैं। वो कोर्स मसल जो हैं आपके वीक होने की वजह से भी आपको लोअर बैक पोर्शन के अंदर पेन हो सकती है। तो लिहाजा जो हमारा सैक्रोइलियट्स वाला जॉइंट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी ना होने की वजह से और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ने की वजह से, उसके अंदर स्टिफनेस आने की वजह से भी बाज़ लोगों को, बाज़ पेशेंट्स को लोअर बैक पेन का मसला होता है। तो इनके लिए जो एक्सरसाइज हैं, आइए हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा सैक्रोइलियट जॉइंट है उसके अंदर जो आपको स्टिफनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा आपको उसके अंदर दबाव और तनाव का जो एहसास होता है, उससे छुटकारे के लिए आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, सबसे पहले आपको वो बताऊंगा। और फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि जिन हजरात को L1 से L5 तक जो साथ अटैच्ड मसल्स हैं, जिनको हम कोर मसल भी कहते हैं, उनके वीक होने की वजह से जो लोअर बैक पोर्शन के अंदर पेन होती है उससे निजात के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी होगी, वो मैं आपको 3 ऐसी बेस्ट एक्सरसाइज के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा जी, जैसे मैंने आपके साथ पहले जिक्र किया कि हम लोअर बैक पेन के अंदर, अगर आपको लोअर बैक पेन के जो इश्यूज़ हैं उनमें आपको सैक्रोइलियट्स जॉइंट के अंदर अगर कोई इशू है तो उसके लिए आपको स्पेसिफ़िकली कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसके बारे में आपको मैं बताने लगा हूँ। तो ये हमारा बैक जो है वो ये हमारी सेंटर बनता है। इससे नीचे हमारा ये पेल्वस जॉइंट है। पेल्वस जॉइंट के बिल्कुल ही साथ L5 से नीचे की अगर बात करें तो S1, S2, S3, S4 और S5 का पोर्शन स्टार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं सैक्रोइलियट्स जॉइंट। इसलिए क्योंकि नॉन मूवेबल होता है, इसके अंदर बहुत कम ना होने के बराबर हरकत होती है, इसलिए हम इसको स्टेबिलिटी जॉइंट भी कहते हैं। अगर इसकी वजह से आपको बैक पेन है, लोअर बैक पेन है, ये आपका डॉक्टर जो है आपको तशखीस करने के बाद बताएगा। अगर आपको ये सैक्रोइलियट्स जॉइंट के अंदर पेन है, उसके लिए जो स्पेसिफिकली आपने एक्सरसाइज करनी है, उसके लिए आपने बेंच ले लेना है। घर के अंदर आपके पास बेंच है या इस तरह का कोई टेबल है या कोई और ऊंची कोई सतह की चीज़ है, वो लेकर आपका ये जो पेल्वस जॉइंट वाला पोर्शन है, आपने इसको बिल्कुल बेंच के कॉर्नर पे रखना है। कॉर्नर पे रख के बिल्कुल आपने सीधे जो है वो उसके ऊपर लेट जाना है। जब आप बिल्कुल सीधे लेटेंगे तो बिल्कुल डायरेक्टली जो है वो आपके सैक्रोइलियट जॉइंट के ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा। प्रेशर बिल्ड होने के साथ हम अपने पेशेंट्स को, जिनको अभी स्टार्टअप के अंदर या अभी बिगनिंग लेवल की जो पेन होती है, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि पेशेंट के दोनों नी जॉइंट को इस तरह आपस में साथ मिलाते हैं। साथ मिलाने के बाद इन दोनों नी जॉइंट्स को इस तरह से हाथों की तलियों की मदद से हम दोनों नी जॉइंट्स को पकड़ते हैं और थोड़ी सी सपोर्ट थाई को भी रखते हैं, जिसको हम पट कहते हैं। थाई को भी रखते हैं और थोड़ा सा बड़े ही एहतियात के साथ, आराम आराम के साथ हम इसको पुश करते हैं। इस तरह पुश, जहाँ तक पेशेंट पेन फील करता है वहाँ तक हम इसको पुश करेंगे और तकरीबन 20 सेकंड तक इसको हम यहाँ पे स्टे देंगे।
स्टे देने के बाद हम पेशेंट को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। ये आपने स्टेप जो है वो तकरीबन 20 सेकंड का, एक स्टेप के अंदर 20 सेकंड के लिए करेंगे और ये तकरीबन आप 3 रैप्स लगाएंगे इस स्टेप के। अब आ जाते हैं सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। अगर आपको लोअर बैक पेन के अंदर L1 से L5 के साथ जो हमारे कोर मसल्स अटैच हैं, उन कोर मसल्स के वीक होने की वजह से लोअर बैक पेन के अंदर पोर्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो फिर उससे आप रिलीफ के लिए जो एक्सरसाइज करेंगे उसके लिए आपने क्या करना है, आपने एक मैट ले लेना है। अगर मैट की जगह आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है, टेबल के ऊपर भी ये एक्सरसाइज हो सकती है, तो अगर आपके पास इस तरह का मैट है तो आप मैट को लें, मैट के ऊपर आप इस तरह से बैठें। इसको हम बेसिकली प्रेयर स्ट्रेच एक्सरसाइज भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर आपने बिल्कुल अपने हाथों को, अपने बाजुओं को बिल्कुल स्ट्रेट करना है। बल्कि मैं थोड़ा सा अगर पीछे की तरफ मूव करके आपको इजी होकर बताऊं, आपने अपने बाजुओं को बिल्कुल सीधा करना है और स्पेशली पीछे जो आपके पाँव की डायरेक्शन है, आपने प्रेयर के अंदर तो हम अपने जो फिंगर्स हैं उनको इस तरह फोल्ड करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के अंदर आपने दोनों पाँव की डायरेक्शन जो है वो पीछे की साइड को निचली सतह की तरफ आपने अपना करने हैं, बिल्कुल सीधे। फिर आपने दोनों बाजुओं को इस तरह सीधे करना है। सीधे करने के बाद आपने ऐसे पहले आगे की तरफ मूव करना है, फिर बिल्कुल इसी तरह आपने पीछे की तरफ मूव करना है इस डायरेक्शन में। फिर आपने इसी तरह आगे की तरफ, फिर आपने पीछे की तरफ। लेकिन जब आप इस बात का ध्यान रहे, जब आपने पीछे की तरफ आना है तो इसको इस तरह से आपने थोड़ा स्ट्रेच देना है। जब आप इस तरह से स्ट्रेच देंगे तो आपके जो बैक मसल्स हैं, जो L1 से L4 तक, L5 तक साथ अटैच हैं, जिनको कोर मसल कहा जाता है, उनके अंदर स्ट्रेच आएगी। और ये एक्सरसाइज आप बार बार आप रिपीट करेंगे तो वो जो कोर मसल्स वीक हैं उनके अंदर पावर बिल्ट होगी और वो मसल्स आपके मजबूत होंगे। अब चलते हैं तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। लोअर बैक पेन की एक्सरसाइजेज में ये तीसरी एक्सरसाइज आपको बताने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज को हम बेसिकली एक्सटेंशन एक्सरसाइज भी कहते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर आपने इस तरह से, इसको कैट स्टाइल बोला जाता है, इस कैट स्टाइल के अंदर आपने झुकना है। झुकने के बाद आपने सबसे पहले अपने राइट बाजू को सीधा करना है और राइट बाजू को सीधा करने के बाद बिल्कुल बॉडी का बैलेंस साथ आपने बिल्कुल साथ रखना है और फिर आपने पीछे वाली लेफ़्ट साइड वाली टांग को इस तरह बिल्कुल सीधे करना है इस पोजीशन के अंदर। इस पोजीशन के अंदर आपने बिल्कुल अपनी बॉडी का बैलेंस बरकरार रखना है, बिल्कुल भी लड़खड़ाना नहीं है। इस पोजीशन के अंदर आपने तकरीबन 10 to 15 सेकंड्स आपने होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद बिल्कुल तेज़ी नहीं करनी, बिल्कुल आहिस्ता से आपने इस तरह से वापस आना है। वापस आने के बाद कैट स्टाइल में आपने दोबारा से आना है। फिर उसके बाद आपने इसी तरह लेफ़्ट आर्म अपनी ऊपर उठानी है और राइट साइड वाली टांग आपने उठानी है। ये इसको हम एक्सटेंशन एक्सरसाइज भी बोलते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने राइट आर्म और लेफ़्ट जो लेग है उसको परफॉर्म किया, इसी तरह इसको भी आपने 10 to 15 सेकंड जो है इस एक्सरसाइज को आपने करना है। तो इस एक्सरसाइज के आप तकरीबन 3 स्टेप्स लगाएंगे और हर स्टेप के अंदर आप तकरीबन 10 to 15 रैप्स लगाएंगे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर आप हमारी ये एक्सरसाइज प्रॉपर इसी तरह से करते हैं तो आप लोअर बैक पेन के या सैक्रोइलियट्स जॉइंट की वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं या आपके जो कोर मसल्स हैं उनकी वीकनेस की वजह से जो आपको लोअर बैक के जो पेन के इश्यूज़ हैं उनसे आप मुकम्मल तौर पर निजात हासिल कर लेंगे।